नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। चाहे वो हमारे अभिभावक हों या हमारे स्पेशल टीचर हों, अध्ययनरत शिक्षक हों, ध्यानपूर्वक ध्यान दें। इसको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्या अंतर है मंद बुद्धि यानी बौद्धिक दिव्यांगता और मानसिक रोग में? जहां साफ देख लीजिए, एक स्थिति है बौद्धिक दिव्यांगता, एक स्थिति है फर्क। मानसिक इलनेस एक बीमारी है, रोग है, विकार है। विकासात्मक अवस्था 0 से 18 होती है। बौद्धिक दिव्यांगता में जो विकास होता है 18 वर्ष तक, 18 वर्ष के बाद नहीं होता है। लेकिन जो मानसिक रोग है उसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें कभी विकास हो सकता है। और मानसिक मंद व्यक्ति की बुद्धि औसत से कम होता है, पर जो मानसिक रोगी होते हैं उसके सामान्य और सामान्य से ऊपर हो सकता है। मंद बुद्धि व्यक्ति की शिक्षा विशेष शिक्षकों के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा दिया जा सकता है। लेकिन जो मानसिक रोगी हैं उनको चिकित्सक की सलाह, चिकित्सक के द्वारा, विशेष चिकित्सक, प्रशिक्षक चिकित्सक के द्वारा सलाह की, चिकित्सक की आवश्यकता होती है। मंद बुद्धि व्यक्ति असामान्य व्यवहार करते हैं क्योंकि उन्हें सही तरीका मालूम नहीं होता है। उन्हें सही तरीका सिखाने के लिए उनकी आवश्यकता होती है। परंतु जो मानसिक रोगी होते हैं तो उनका क्या होता है कि उनको मानसिक डिस्टर्ब होने के कारण वो जो है सो आपके अपरिचित के साथ व्यवहार करते हैं और असामान्य व्यवहार करते हैं। साथ ही यह पूर्ण रूप न ठीक नहीं हो सकता। बौद्धिक दिव्यांगता पूर्णतः ठीक नहीं होता है, पर जो मानसिक रोगी है वह पूर्णतः ठीक हो जाता है। बौद्धिक दिव्यांगता पूर्णतः ठीक नहीं होता, उसे विशेष प्रशिक्षण के द्वारा कुछ सुधार किया जा सकता है। लेकिन जो मानसिक रोगी है वह पूर्णतः ठीक होता है और वह पुनः हो सकता है। अब यह स्थिति उत्पन्न क्यों होती है? ऐसे स्थिति उत्पन्न क्यों होते हैं, जानिए इसके बारे में। बौद्धिक दिव्यांगता ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप सुने होंगे कि जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो उसका डेवलपमेंट छोटे 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 सेल्स में होता है। और जब वह सेल्स में डेवलपमेंट होता है तो प्रकृति का नियम है कि वो माँ का गर्भ में जब सेल्स का डेवलपमेंट होता है तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग में होता है। जैसे माँ के गर्भ से बच्चा बाहर आता है तो उसका 1 2 3 4 5 जो नंबरिंग है वह रुक जाता है। जैसा कि हम आप सब जान सकते हैं कि हम में जो भी है माँ के गर्भ से है, माँ के गर्भ से आने के बाद जो भी हमारा विकास हुआ है वो साइज डेवलपमेंट हुआ है, नंबरिंग डेवलपमेंट नहीं हुआ है। क्योंकि कल हम इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा हो गए। आप पेपर में पढ़े होंगे, टीवी में देखे होंगे, मीडिया में देखे होंगे, फेसबुक में देखे होंगे, पेज में देखे होंगे कि कोई बच्चा जन्म लिया है 2 सिर वाला, जुड़वा है, 3 सिर है, 3 हाथ है। लेकिन आप ऐसा कभी नहीं सुने होंगे कि बच्चा जन्म लिया और 3 महीना, 6 महीना या 1 साल के बाद उसको 2 सिर हो गया या 3 हाथ हो गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माँ के गर्भ में बच्चे का सेल्स का जब डेवलपमेंट होता है तो उसकी नंबरिंग में 1 2 3 4 5 नंबरिंग में होता है। और वह नंबरिंग किसी कारण से अगर एक भी डैमेज हो गया फिर वो बनता नहीं है, क्योंकि माँ के गर्भ के जन्म लेने के बाद सिर्फ साइज का विकास होता है। आप सोच सकते हैं जो सेल्स डैमेज हो गया वो सदैव डैमेज हो गया, वो बनने वाला नहीं। तो फिर आप कहेंगे जीवन नीति ऑर्गेनाइजेशन है, NIH है, NIH है, ये जो हमारा दिव्यांग तक जो काम करते हैं लोग क्यों काम करते हैं? हाँ, हम लोग काम करते हैं उसमें जो सेल्स बचा है उसी सेल्स को हम लोग स्पेशल ट्रेनिंग, विशेष शिक्षण प्रशिक्षण, विशेष ट्रेनिंग के द्वारा उसको हम लोग सुधार करते हैं और उसको जीवन जीने के लायक बनाते हैं। तो यह निश्चित हो गया कि यह स्थिति माँ के गर्भ से होता है और सेल्स डैमेज होने के कारण होता है। आप सब समझ गए होंगे कि माँ के गर्भ में बच्चे का सेल्स नंबरिंग से होता है। कोई एक भी नंबर अगर डैमेज हो गया वह फिर बाद में विकास नहीं होगा, क्योंकि नंबरिंग का ग्रुप होता है और सिर्फ साइज की विकास होता है। इसलिए ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। अब मैं बता दूं आगे इसमें
निष्कर्ष, कंक्लूजन यह है कि ऐसे बच्चों को, जो हमारे बच्चे हैं बौद्धिक दिव्यांग, इनको चिकित्सक की जरूरत नहीं है, इन्हें विशेष शिक्षक की जरूरत है। ऐसे बच्चों को चिकित्सालय की जरूरत नहीं है, ऐसे बच्चों को विशेष विद्यालय की जरूरत है। हाँ, रोग को छोड़ करके, और बौद्धिक दिव्यांगता रोग नहीं है, बौद्धिक दिव्यांगता एक स्थिति है, अतः इसके लिए विशेष विद्यालय और विशेष शिक्षक की आवश्यकता होती है। जय हिंद, जय भारत।